और वो करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया जोरदार हमला। अमित शाह ने कहा, चुनाव पास आते ही कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने में लग जाती है। सेना पर इस तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं। कांग्रेस अपने नेताओं से इस तरह की बयानबाजी करती है और व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कर लेती है, और ये कांग्रेस की रणनीति है। अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी को सेना से, शहीदों के परिवार वालों से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने पूछा कि वोट बैंक की राजनीति क्या देश से ऊपर है? कांग्रेस के बारे में देश की जनता जान चुकी है, उन्हें खुद जनता ही जवाब देगी। राहुल गांधी ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों का साथ दिया। यूपीए की 10 साल की सरकार में अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मोदी सरकार में टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर कार्रवाई की गई। मोदी सरकार ने सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रखा। श्री सैम पित्रोदा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंताओं को जन्म देने वाला है। उन्होंने प्रमुख रूप से बयान में 4 बातें बताई हैं। एक, ये जो पुलवामा पर निंदनीय हमला हुआ और हमारे 40 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए, उसको एक रूटीन घटना बताया है। दूसरा, कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोषी नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार का भी बयान दिया। तीसरा, 26/11 के रेफरेंस में कहा कि आतंकी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता, बातचीत हो सकता है। और मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को, जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं। और बात करते हैं, हमारे साथ मुकेश नायक साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मुकेश जी, जिस तरह से अमित शाह सवाल कर रहे हैं सैम पित्रोदा को लेकर, पार्टी ने तो अपने निजी राय बता करके किनारा कर लिया, लेकिन अमित शाह के सवालों का क्या जवाब देगी कांग्रेस? देखिए, भारत की राजनीति में ये समय जो है ना, जहां शब्द अपने अर्थ खोते हैं, जहां कही गई बात का आशय बदल जाए, तो भारत की राजनीति की अभिप्राय संपदा है आज बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। लोग उधार बैठे रहते हैं कही गई बात का अर्थ बदलने के लिए, उसका अभिप्राय बदलने के लिए। और ये हो रहा है भारत की राजनीति में। केवल एक बात को लेकर देश की जनता में गुस्सा है कि पाकिस्तान को जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। सब लोग जो प्रश्न कर रहे हैं उसका एक ही आशय है, कोई पाकिस्तान से किसी की सहानुभूति नहीं है। आप एक तरफ पाकिस्तान के पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है वो सड़कों पर रक्तपात और हिंसा कर रहा है। 40-40 जवान एक साथ मर रहे हैं सड़कों पर, शहीद हो रहे हैं हमारे देश। और हम ऐसी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं कि लोग उसका प्रमाण पूछ रहे हैं। एक ऐसा मुकम्मल जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। केवल आशा ये है लोगों का प्रश्न उठाने का, कोई प्रमाण नहीं मांग रहा है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर हम बनाना चाहते हैं ताकि ये स्पॉन्सर जो करता है टेररिज्म खत्म करे पाकिस्तान। ये है, और कुछ किसी का भी कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं। तो मुकेश साहब, ये बात तो सैम पित्रोदा साहब को बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि पूरे देश को इसके, अब मुझे लग रहा है आपने शायद बयान सुना नहीं है सैम पित्रोदा साहब का। अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से वो बयान सुनवा देता हूं आपको, उसके बाद शायद आप अपने शब्दों पर विचार करेंगे। उनका बयान मैंने सुना है, मैं आप कहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। उनका बयान मैंने सुना है जी, और जब एक बार उन्होंने ये कह दिया है कि उनका बयान ये व्यक्तिगत है, तब इसके बाद हम लोगों के कहने के लिए क्या रह जाता है बताइए।
लेकिन नायक साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश को सबूत कोई नहीं मांग रहा है और ऐसा काम करें कि सबूत मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हमारे साथ हितेश वाजपेयी साहब भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे भी ले ली जाए। हितेश साहब, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, उनका यह कहना है कि देश की सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि कोई सबूत ना मांगे, और इस वक्त आशय की राजनीति चल रही है, लोग आशय बदल करके देख रहे हैं बयानों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुकेश जी का भी निजी बयान है। देखिए डॉक्टर साहब एक मिनट रोकता हूँ प्लीज। मैंने ये कहा है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान को जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, हाँ। वो नहीं मिल पाया, उसको लेके आक्रोश है लोगों के मन में, और मेरी सारी बात का सार ये है। हाँ, तो ठीक है, चलिए पहले हितेश जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा नायक साहब आपके पास फिर। जी, मुझे अच्छा लगा कि मुकेश जी का जो निजी बयान है उसमें उन्होंने कहा कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो ये कांग्रेस में कोई बोल ही नहीं रहा, यही तो सवाल है। और पहली बात जो बात निकल कर आई है, वो मुकेश जी क्या कहते हैं बात निकल कर नहीं आई है। बात निकल कर ये आई है कि सैम पित्रोदा क्या कहते हैं, जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, जो राहुल गांधी के गुरु हैं, उनकी मार्गदर्शक हैं, उनकी स्पीचेस लिखते हैं, तो उनसे आप किनारा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस जो है आसपास अपने मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह ऐसे लोगों को रखती है जो इस प्रकार के उटपटांग बयान देते हैं और इमरान खान की तो तारीफ करते हैं, जबकि ये पूरी सैन्य कार्रवाई है। देखिए, समझिए, ये कोई पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं है, यह कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं था भारत सरकार का जिसके तहत नेता पाकिस्तान गए हो या पाकिस्तान से आए हो या कोई बातचीत हुई हो। ये एक सैन्य कार्रवाई थी। पुलवामा में हमारे जवानों को कायरता से मारा गया, जिसका जवाब सेनाओं ने दिया। 5 किलोमीटर अंदर घुसकर मार के आए भाई। इसमें कौन सा दो मत होना चाहिए? और नहीं तो हितेश जी, पहले एक देश को आप कैसे, आप किसी देश को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आपका पड़ोसी देश है। सैम पित्रोदा साहब का तो कम से कम यही कहना है। मैं चाहूंगा मुकेश नायक साहब, एक बात और आपसे, एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि क्या राहुल गांधी को सैम पित्रोदा या तो सैम पित्रोदा के बिहाफ पर वो यहाँ माफी मांगे, या फिर सैम पित्रोदा खुद आकर के इस बात को लेकर अगर देश से माफी मांगते हैं, तो इसमें कोई हर्ज है क्या? अरे वाह, पूरी पार्टी को लपेट देना, पूरी पार्टी के अध्यक्ष को बड़ी चतुराई से इसमें शामिल कर देना, ये उचित नहीं है। जब सैम पित्रोदा ने बोल दिया है कि ये उनका निजी बयान है, तो इसके बाद बाकी नेताओं के लिए कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। जी, चलिए ठीक है। लेकिन अमित शाह भी कुछ सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। अमित शाह का ये कहना है कि इस तरह देश की राजनीति को सेना के कंधों पर लेकर चलना, ये कब तक जारी रहेगा मुकेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी सेना के किसी भी शौर्य पर, पराक्रम पर, किसी भी कदम पर ना तो पहले कभी राजनीति हुई है, ना राजनीति करना चाहिए। बस ये कहना चाहता हूँ, 1971 और 1965 में किसी ने प्रमाण नहीं मांगा इस देश में, जब ढाका अलग हो गया था पाकिस्तान से। यही विषय है मुकेश जी कि जब 71 में देश पूरा खड़ा हुआ और इंदिरा जी के साथ, चाहे 71 तो छोड़िए, ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी उदाहरण मुकेश जी मैं देता हूँ। जब ये हुआ, 84 के दंगों की हम सवाल उठाते हैं, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार पे उनके जो शौर्य है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता साहब। तो ये स्थिति आज क्यों नहीं है? नहीं, ये होना चाहिए। सेना के तो किसी भी कार्रवाई पर, उसके पराक्रम पर, शौर्य पर, देश की रक्षा को लेकर कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कभी भी, किसी भी। बहुत अच्छी बात कही आपने मुकेश जी, स्वागत है। लेकिन मुकेश जी, इस बीच जो कि अमित शाह जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इस बात को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखो, सभी राजनीतिक दल वोट की राजनीति करते हैं। हाँ। सबको चुनाव जीत रहा है। हाँ। और यही इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना ही नहीं चाहता। हाँ। सबको वोट चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब राजनीतिक दलों को चाहिए। हाँ। ये कहना कि केवल कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, उसके अंदर वोट की भूख है, बिल्कुल निरर्थक बात है। सब राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से सुविधा की और असुविधा की राजनीति करते हैं। सबको वोट चाहिए, किसी को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ वोट के लिए सैम पित्रोदा इस तरह के बयान दे रहे हैं?
अरे वो तो बहुत इनोसेंट आदमी है, उन्हें तो अगर ये अंदाज होता कि मुकेश नायक साहब, आप कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा बहुत इनोसेंट आदमी है, जो कि आतंकवादियों को पीपल बुलाते हैं कि अगर 8 लोग आ गए, आतंकवादियों को आतंकवादी जो नहीं कह रहे हैं वो बहुत इनोसेंट है। पाकिस्तान का जो समर्थन कर रहे हैं कि भाई देश को, इसको आप उंगली नहीं उठा सकते, आप उनके लिए ठीक है, आपकी पार्टी के आपको इनोसेंट लगते होंगे, लेकिन देश सवाल कर रहा है इस बारे में। और 26/11 की घटना को वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं मान रहे हैं मुकेश जी, आप समझिए इस बात को। बहुत बड़ा बयान है वो उनका। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि 26/11 की घटना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी चल रहा है? 100%। जितना भी आतंकवाद भारत में हो रहा है, ISI और पाकिस्तान सेना के द्वारा प्रायोजित। तो ये बात मुकेश जी सैम पित्रोदा साहब को समझाइए। अब इस लिहाज से जब आप इनोसेंट कह रहे हैं सैम पित्रोदा को, तो इसका मतलब दिग्विजय सिंह भी इनोसेंट है, इसका मतलब मणिशंकर अय्यर भी इनोसेंट है, जो इस तरह के विवादित बयान देकर के देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप इतनी सारी बातें मेरे मुंह में डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं जी? मैंने तो लेकिन कहा ही नहीं। हाँ, नहीं, नायक साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नायक साहब आप भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक और जहां पित्रोदा साहब को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप सच्चाई को रख रहे हैं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ। और वो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें बहुत समझ बूझ कर बयान देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश नायक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए।